श्री राम मंदिर परिसर में पहुंची रामलला की मूर्ति दोपहर 12:45 पर रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। क्रेन की मदद से रामलला की मूर्ति को रखा गया परिसर के अंदर। चारों ओर गूंज उठा जय श्री राम का जयकारा। तीर्थ पूजन में जल यात्रा गंधाधिवास का भी कार्यक्रम आज। कल राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश जिसमें अलग अलग नदियों के जल को इकट्ठा किया गया है उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजा के दूसरे दिन यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने किया सरयू पूजन। कलश में राम मंदिर पहुंचे सरयू के पवित्र जल से शुद्धिकरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगलगान। स्थानीय महिलाओं ने गाए राम भजन। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पूरा निर्माणाधीन। पहली मंजिल पर होगा राम दरबार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुआ देहरादून। घंटाघर पर लेजर लाइट से दिखाया गया प्रभु श्री राम का भव्य स्वरूप। देहरादून के घंटाघर इलाके में चौराहों पर रामधुन की गूंज। भक्तिभाव में झुकते नजर आए लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चारों ओर तैयारी। मेहमानों के स्वागत के लिए मंदिर के बाहर बनाया गया वर्टिकल गार्डन। पुष्कर में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम। पुष्कर सरोवर के किनारे 300 फीट लंबा श्रीराम धनुष कांदन का किया गया खूबसूरत चित्रण। संभल में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को मिला न्योता। बोले ये मेरे लिए कई जन्मों के पुण्य का फल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कई जन्मों के पुण्य का फल है। ये हमारा परम सौभाग्य है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बयान दिया। समारोह को बताया बीजेपी का कार्यक्रम। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर एंड साउंड शो का आयोजन। लेजर शो के जरिए दिखाई गई पौराणिक कथा। शानदार लाइट एंड साउंड शो ने श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध। लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी। अयोध्या इस हर्ष से भूली नहीं समाती। आकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई आरती। भक्ति से सराबोर हुए श्रद्धालु। धर्मपथ पर रोशनी से जगमग सूर्यद्वार। यातायात के नियमों का पालन कराती दिखी पुलिस। सामने आई अयोध्या राम मंदिर की भव्य तस्वीरें। मंदिर के स्तंभों पर उकेरी गई देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां। बनासकांठा के डीसा में स्कूल के छात्रों की राम भक्ति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले छात्रों ने बनाई राम नाम की मानव श्रृंखला। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए चलेंगी 200 नई आस्था स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने ऐलान किया। अकोला के तबला वादक शांतनु मई को अयोध्या से बुलावा। संगीत कार्यक्रम में बजाएंगे तबला। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारत के मंदिर हुए राममय। राष्ट्र माता मंदिर में राम सीता परिवार की हो रही पूजा। वडोदरा में युवक की अनोखी राम भक्ति। तैयार किया गया सबसे छोटा 3D राम मंदिर। अब अयोध्या से बेंगलुरु और कोलकाता तक का सफर हुआ आसान। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी ने हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। उज्जैन में राम भक्त तैयार कर रहे 51 किलो की अगरबत्ती। गाय के गोबर व अन्य प्राकृतिक चीजों से हो रहा निर्माण। पुरी में श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। पुलिस बल श्रद्धालुओं की देखरेख कर रहा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुगली की लाइटें। भव्य राम मंदिर की बढ़ाएंगी शोभा। 150 हस्तशिल्पियों ने तैयार की रंग बिरंगी लाइट्स। गोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। राजा भैया ने मन से कही समारोह में जाने की बात।
एक साधु चोटी से राम रथ बांधकर पदयात्रा कर अयोध्या रथ को ले जाया जा रहा है। फतेहपुर में साधु का स्वागत हुआ। 1992 में मंदिर बनने पर पदयात्रा की प्रतिज्ञा ली थी। रांची में कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं समेटे हैं तपोवन राम मंदिर। 225 साल पहले मंदिर निर्माण में अंग्रेज अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। पाली में एक पेंटर ने पेश किया राम भक्ति का नमूना। घरों की दीवारों पर मुफ्त में लिखा जय श्री राम। वाराणसी में सोने, चांदी, हीरे से हस्तशिल्पियों ने तैयार की राम मंदिर की रेप्लिका। कारीगरों ने पीएम मोदी को रेप्लिका देने की इच्छा जताई। अयोध्या में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रामपथ, धर्मपथ, राम जन्मभूमि मार्ग पर लग रहे खास पेड़ पौधे। एमपी के शिवपुरी में छात्रों ने बनाई राम नाम की मानव श्रृंखला। 400 से ज्यादा बच्चों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अयोध्या के एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से आए पहले फ्लाइट ने लैंड किया। बेहद उत्साहित दिखे यात्री। गया में कार सेवकों ने जगन्नाथ मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया। भक्तों ने गाए भगवान राम के भजन। वाराणसी में रोडवेज बस स्टॉप का वहां पर राममय आयोजन हुआ। वाराणसी से जाने वाली सभी बसों में बजाई जा रही रामधुन। दौसा के बालाजी मंदिर परिसर में बन रहे स्पेशल लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा फाइनल निमंत्रण नहीं आया। 22 जनवरी के बाद सपरिवार जाऊंगा अयोध्या। अमरावती से अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 किलो कुमकुम हुआ रवाना। लोगों के सहयोग से इकट्ठा किया गया कुमकुम। दरभंगा के वीरेंद्र कुमार ने पेश की संकल्प की मिसाल। 3 दशक से नहीं कर रहे अन्न ग्रहण, फलाहार पर जीवित। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद गंगा स्नान कर नमक और अन्न करेंगे ग्रहण। रामलला के ननिहाल रायपुर की ईला मुखर्जी की अपने हाथों से उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामधुन से भी लोगों में जगा रही राम भक्ति। मुजफ्फरनगर के राम भक्त खुर्शीद आलम पेश कर रहे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। कड़ाके की ठंड के बीच हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देकर बाइक से निकले अयोध्या। यूपी सरकार की ओर से राम भक्तों के लिए सुगम यात्रा की सौगात। 6 जिलों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 26 जनवरी के आसपास की तारीख से शुरू हो जाएगी हेलीकॉप्टर सेवा। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा के लोग उठा सकेंगे इसका लाभ। जिले की दूरी के हिसाब से तय होगा हेलीकॉप्टर का किराया। लखनऊ से लगभग 14,000 रुपए एक व्यक्ति का खर्च आएगा। हेलीकॉप्टर सेवा में एक बार में 5 श्रद्धालु लाभ उठा सकेंगे। 5 किलोग्राम तक का सामान साथ एक व्यक्ति को ले जाने की अनुमति होगी। अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन की भी सुविधा। 15 मिनट की यात्रा के लिए चुकाने होंगे महज 4,000 रुपए। कल से 21 जनवरी के बीच महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनवरी में तीसरी बार दक्षिण का दौरा। राहुल गांधी का न्याय यात्रा का आज 5वां दिन। नागालैंड के तुली पोस्ट ऑफिस से सुबह 8 बजे शुरू होगी यात्रा। नागालैंड के मोकोकचुंग में गांधी आश्रम का राहुल गांधी ने दौरा किया। स्थानीय लोगों से बातचीत की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसा। कहा सभी टूरिस्ट का असम में स्वागत। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव। ना बीजेपी अपने कार्यक्रम में बुलाती है और ना ही कांग्रेस। आज ईडी के सामने पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 18 जनवरी को ईडी ने पेश होने के लिए भेजा था चौथा समय। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव आज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति से इनकार किया। सीएम भगवंत मान का नया बयान। कहा आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 में से 13 लोकसभा सीट जीतेगी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले हमारे कार्यकर्ता पंजाब में नहीं चाहते हैं गठबंधन, कुछ दिन में देंगे सीएम मान को जवाब। भरतपुर में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक के पास जाटों का महापड़ाव शुरू। मुंबई दिल्ली रेलवे मार्ग पर सुरक्षा बल तैनात।
दावोस की विश्व अर्थव्यवस्था मंच 2024 में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, महाराष्ट्र में निवेश के लिए काफी उत्साहित हैं कई देश। इंदौर को जल्द मिलेगी एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। लखनऊ में बीजेपी ने चलाया दीवार लेखन अभियान। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने बनाई कमल की पेंटिंग। चेन्नई में खेलो इंडिया प्रतियोगिता की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया। अजमेर में पाकिस्तान से आए जायरीनों ने दरगाह शरीफ में पेश की चादर। दोनों देशों के आपसी रिश्तों में बेहतरी के लिए दुआ मांगी। निशानेबाज ईशा सिंह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन नहीं आ पाई थी ईशा सिंह। हरियाणा में बागवानी को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा। नौकरी छोड़कर बागवानी करने वाले नरेंद्र सिंह कर रहे 50 लाख रुपए सालाना की कमाई। दिल्ली में इंडियन पुलिस को सलाम इवेंट का आयोजन। आला अधिकारियों ने समारोह में शिरकत की। महाराष्ट्र के बारामती में सबसे बड़े तकनीकी कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जम्मू के पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। औली की वादियों में बर्फबारी। पर्यटन बढ़ने के साथ उत्साहित व्यापारी। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जमने से रास्ते बंद। स्थानीय लोगों को परेशानी। पहाड़ों की बर्फ से मैदानों में ठंड बढ़ी। गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी से बदला नजारा। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। शिमला के चांचल, हाटू व नारकंडा में बर्फबारी। तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में सिंथन टॉप पर भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लिया।